सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई फूड विभाग, जी हाँ, एफसीआई में नई भर्ती है फूड विभाग में। साथियों ये एफसीआई के साथ साथ मैं बताऊं, मैं आपसे कह रहा था भाई आपकी पोस्ट ऑफिस में भर्ती आने वाली है। 28,487 पदों पर आपकी भर्ती जारी हो चुकी है। जाओ और जीडीएस की ऑनलाइन फॉर्म जाकर के भर दो, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। और ये जो भर्ती है ना, ये बहुत बेहतरीन और जिंदाबाद भर्ती होती है, क्योंकि इसका अलग ही लेवल का ऑरा होता है। पहले मैं आपको बता दूं एफसीआई होता क्या है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हमारे देश का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? इट इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ फूड कॉरपोरेशन। फूड कॉरपोरेशन खाद्य निगम का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें आपको पता है गांव में जो आप अनाज जो बंटता है ना गरीब आदमियों को, 80 करोड़ लोगों को देश में फ्री राशन मिल रहा है। ये राशन खरीदने की प्रक्रिया से लेकर सरकारी गोदामों तक पहुंचाने की प्रक्रिया, और फिर उन्हीं गोदामों से वापस गरीब लोगों में बांटने तक की जो प्रक्रिया है, उसका सबका ध्यान कौन रखता है? एफसीआई, यानी कि खाद्य विभाग या खाद्य निगम। इसमें जो भर्ती होती है आपकी फूड इंस्पेक्टर की, भाई इसका तो मामला ही अलग लेवल का है। जिस समय अगर मार्केट में ये पता चल जाए कि आज फूड इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं, शटर गिर जाते हैं दुकानों के, पूरी मार्केट पे ताला लग जाता है। किस लिए? कि इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं। फूड इंस्पेक्टर 2 मिनट लगते हैं, फटाक से पूरी दुकान सील हो जाती है। तो आज मैं उस भर्ती के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं, जिसके जलवे अलग ही लेवल के, जिंदगी जीने का एहसास अलग ही लेवल का होता है अगर आप इस नौकरी को ले लेते हैं। तो अभी जो ये भर्ती है, मैंने आपको पहले कहा था मध्य प्रदेश में ये भर्ती हुई है अभी फूड इंस्पेक्टर की। उसमें जिन्होंने फॉर्म भरा होगा वो मुझे याद करते होंगे कि हाँ यार सही समय पे हमको ध्यान दिलाया। तो अब आप सब देख लो, आपके लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर की बड़ी बेहतरीन और जिंदाबाद वैकेंसी है। कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट से लेकर के हर चीज के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में, ठीक है। एफसीआई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026, तो 2026 का जो हमारा नोटिफिकेशन रहने वाला है, इसमें सारी जानकारी डिटेल में देखो ध्यान से। फूड डिपार्टमेंट भर्ती 2026, ऑर्गेनाइजेशन नेम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई। नोटिफिकेशन जो है एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026, ग्रुप 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि इसमें लेकर के फर्स्ट ग्रेड से और जी आपका 4th क्लास तक की आपकी इसमें वैकेंसी है। 4th क्लास का मतलब जिसमें आपका पीओन आ जाता है ना, जिसमें आपका पीओन आ जाता है। और प्यारे साथियों, और इसमें चपरासी के साथ साथ जैसे कुक वगैरह बहुत सारी भर्ती इसमें आपको देखने को मिलती है 4th क्लास में। ये सब चीज़ क्या क्या कैसे है, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूं, आगे की प्रक्रिया आगे समझते रहना। इसमें जैसे आपका एक तो होता है सब इंस्पेक्टर का, किसका होता है? सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर का होता है। और एक होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। एक होता है फूड इंस्पेक्टर, ठीक है भाई, इस प्रकार से होती है। कंप्यूटर ऑपरेटर, अलग अलग प्रकार की आपकी इस तरीके से इसमें भर्ती होती है, कई सारे पद होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर, ये देखें आप, जो इसमें इंपॉर्टेंट ओवरव्यू है, जो पर्टिकुलर्स है, डिटेल्स देखिए। ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई। टोटल वैकेंसी वेरियस पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट है। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और जी अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है। जॉब लोकेशन क्या रहेगी? ऑल इंडिया। और कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी मेल और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहां मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो वैकेंसी है हमारी, ये क्या है? ऑल इंडिया है। क्या है साथियों? ऑल इंडिया। पूरे देश में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का या लड़की, ये सभी के लिए है। अभी जैसे एमपी में वैकेंसी आई थी, जब एमपी में वैकेंसी आई तो उसमें क्या है, पूरे देश में से भर तो कोई भी सकता था फॉर्म, लेकिन उसकी नौकरी करने का एक जो स्थान था, जॉब लोकेशन जो थी वो मध्य प्रदेश में थी, और इंदौर ने उसको निकाला था, ठीक है। तो ये आपके पास में ये जो वैकेंसी है, ये है आपकी ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। ये किस पर है? ऑल इंडिया लेवल पे आपकी वैकेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी कहीं से फॉर्म भरो, लेकिन पहले ही बता दूं पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी जगह आपको पोस्टिंग मिल सकती है। कभी आप ये कहो कि जी हमें तो हमारे घर के बगल में चाहिए, जो हमारी लोकल की मार्केट है वहां जाके भोकाल मनाना है, वो पॉसिबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, अब देखो पोस्ट ये आ गई, पोस्ट जो आप बात कर रहे थे ना हम और आप, कि जी पोस्ट कौन कौन सी है, तो पोस्ट ये है, ध्यान से देख लो सभी, ये है वो पोस्ट,
क्या क्या, मैनेजर है, असिस्टेंट जनरल ग्रेड सेकंड है, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड है, जूनियर इंजीनियर है, स्टेनोग्राफर सेकंड है, टाइपिस्ट है, क्लर्क है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, ठीक है जी, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, फूड असिस्टेंट है, फूड इंस्पेक्टर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, हेल्पर है, पियोन है और वॉचमैन है। तो ये जो हमारी 3 भर्ती हैं ये तो होगी 4th क्लास की, किसकी, 4th क्लास की होगी, यानी कि 4th श्रेणी की होगी। लेकिन ये जो हमारी वैकेंसी आप देख रहे हो, हेल्पर, पियोन, ये सर ये जो है ये होती हैं आपकी 10वीं पास से। किससे, आप मात्र 10वीं पास होने चाहिए, उसी से आप इस भर्ती को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात समझना सारे बच्चे, इसकी क्वालिफिकेशन मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि ये भर्तियाँ ना किसी भी राज्य में अलग अलग आती रहती हैं, तो हमको तो सब पता है। देखो, मैनेजर के लिए आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट, दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन भी चलती है। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, इसमें आप बैचलर होने चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की जो है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, इसमें भी आप क्या हो, ग्रेजुएट हो। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए आपके पास में 3 इयर्स का क्या है, 3 इयर्स का कोई भी टेक्निकल आपने डिप्लोमा या डिग्री लिया हुआ होना चाहिए जूनियर इंजीनियर के लिए। स्टेनोग्राफर सेकंड के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए, प्लस आपको पास में स्टेनो का आपको नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। टाइपिस्ट के लिए आपने 12वीं किया हो, लेकिन आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है, ठीक है, टाइपिस्ट के लिए बता रहा हूँ, आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो 30 वर्ड प्रति मिनट, 30 वर्ड प्रति मिनट तो होनी चाहिए हिंदी में, और जी 35 होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में। वर्ड प्रति मिनट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में। ठीक है जी, वो होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में। फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे देख लेना ध्यान से, कभी कोई ये कहे कि गुरुजी हमको तो बताया नहीं। देखो, ये अलग अलग पोस्ट होती हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ध्यान से देखना सभी साथी। ठीक है, ये जो है आपकी, इसमें जो आपकी ग्रेजुएशन ली जाती है, इसके लिए ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन भाई अभी जैसे एमपी में भर्ती आई थी, तो इसमें या तो आपका होना चाहिए बीएससी, वो भी किससे, बीएससी आपका किससे होना चाहिए, एग्रीकल्चर से। ठीक है, या हो आपका डेयरी डिप्लोमा। ठीक है, आप या फिर हो बॉटनी से। कुल मिलाकर के इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन तो चाहिए इसमें से, जैसे फूड असिस्टेंट है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, फूड इंस्पेक्टर है, इनमें से। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर इंस्पेक्टर बनना है तो इसकी क्वालिफिकेशन स्पेशल होती है। और आप ये जो दुनिया भर की वीडियो देख रहे हो जो आपको कह रहे हैं कि बीए पास, वो ऐसा नहीं होता है, मेरी बात को ध्यान से समझना। इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपके पास में स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें आपका डिप्लोमा धारक भी जाते हैं इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सिंपल है 12वीं। हेल्पर, पियोन और वॉचमैन, इन तीनों के लिए आपके पास में 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इन तीनों के लिए। वैकेंसी भी बड़ी संख्या में आपको देखने को मिले, लेकिन कोई गलत फहमी में इसमें मत रहना कि बीए वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए या इंस्पेक्टर के लिए, नहीं, बीए वालों के लिए नहीं है, बीएससी वालों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए भी नहीं है। ये किसके लिए है, बीएससी एग्रीकल्चर से है, डेयरी डिप्लोमा है, या फिर बीएससी आपने बॉटनी वगैरह से की है, तो केवल उनके लिए है, ना कि आपके लिए भी है। इसमें कभी बीए वाले सोचो कि हमारे लिए भी है, मैं इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, सैलरी देख लो आप, सैलरी स्ट्रक्चर जो है 28,000 से 71,000 अलग अलग पोस्टों पर है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होती है। रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, यूनिवर्सिटी और या इंस्टीट्यूट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 18 साल से 40 वर्ष है, और भाई ओबीसी को हो जाएगी 43 वर्ष, और जी एससी एसटी को हो जाएगी आपकी 45 वर्ष। ठीक है, 45 वर्ष किसके लिए, एससी और एसटी के लिए, और ये होगी आपकी ओबीसी के लिए। ठीक है, ये होगी आपकी ओबीसी के लिए। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल फॉर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स फॉर गवर्नमेंट रूल्स, तो ये आपको मैं बता दिया भाई, ये आपका रूल रहता ही है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा सीबीटी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट में भी एप्लीकेबल फॉर सम पोस्ट।
कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिन पर हाँ आपको अप्लाई करने के साथ आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। और मैं आपको यहीं पर एक बात क्लियर बता दूं, इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट ज़्यादातर कंडीशन में होता है आपका इंस्पेक्टर पद के लिए। इंस्पेक्टर जो मार्केट वाले होते हैं। पासपोर्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए ध्यान रखना आपका 10वीं क्लास का जो मार्कशीट होता है उसी पर डेट लिखा होता है वही इसमें चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किसी बच्चे के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट FCI, ठीक है, FCI पे जाना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है प्यारे साथियों, वो आपके ऑनलाइन फॉर्म अगले महीने फरवरी में आपके नए फॉर्म आ रहे हैं। सभी बच्चे तैयार रहिएगा, जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर वास्तव में आपकी दिलचस्पी है कि ऐसी जॉब की कि वास्तव में जिसका रुतबा हो, जिसमें पैसा भी हो और हर चीज़ हो, तो फिर आपके लिए इससे बेस्ट शायद जॉब ना हो। क्यों? क्योंकि इसका अपने आप में है, इसका अपने आप में है एक रुतबा, एक कि हाँ हम वास्तव में किसी जॉब पर कोई कर रहा है काम। तो सभी बच्चे ध्यान रखना, जबरदस्त मौका, शानदार मौका, ये गवाना नहीं है, अपनी तैयारी में लगे रहो। रिटन एग्जाम की बात करें तो रिटन एग्जाम में वही होता है आपका क्या क्या, मैथ्स, GK GS और आपका रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है, वही आपका पेपर पैटर्न होता है 25-25 का। बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं, बस तैयारी में लगे रहो। ऑनलाइन फॉर्म होने के साथ ही आपको फॉर्म भरवा देना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।